हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन के एक टॉपिक नीडेड चेंजेस इन डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक के बारे में, यानी कि विषय ज्ञान उन्मुख पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट राइट अबाउट द नीडेड चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से अपने जो नॉलेज है उसको प्रेजेंट कर पाएं। इसमें बेहतर होगा कि अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। इसमें मैं आपको 20 पॉइंट्स बताऊंगी। तो जैसे कि एचपीयू में तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में, तो उस केस में आप क्या है, अगर आप नियर बाई 10 पॉइंट्स लिखेंगे तो वो सफिशियंट हो जाएंगे। तो इन 20 पॉइंट्स में से कोई भी 10 पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इजी है या आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, आप उन्हीं को चूज करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अब देखिए, जब नीडेड चेंजेस इन डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक पूछा है तो आपको टेक्स्ट बुक से शुरुआत करने की। टेक्स्ट बुक होती क्या है, लेकिन आप ध्यान रखिए टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए ये बहुत ध्यान में रखनी चाहिए बात कि किस चीज के बारे में कितना लिखना है। तो टेक्स्ट बुक के लिए आप नियर बाय हाफ या 1 पेज का ही इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट कर दें। तो टेक्स्ट बुक क्या है? अ टेक्स्ट बुक इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन ऑफ कंटेंट एंड कंटेन्स सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इन अ ब्रांच ऑफ स्टडी। मतलब कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में जितना भी कंटेंट है उसे क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि अच्छे से समझ आए। इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। यानी क्या है, एक स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक लिख दे रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोग ही वो बुक बनाने जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, और वो इस तरीके से बनाते हैं ताकि जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हो ये हेल्प कर सकें, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करें। क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में टेक्स्ट बुक क्या है, असिस्ट करती है एंड गाइड करती है दोनों को ही, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। बिकॉज टीचर्स को पता चलता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है, पूरा साल भर वो क्या पढ़ाने वाले हैं, और बच्चों को ये चीज पता चलती है कि उन्हें क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल है टेक्स्ट बुक। It has been said in this context that as the textbook is, so will be your teaching. ये कोटेशन हमें दिया था एलजे लुइस ने, एलजे लेविस ने। लगता है केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही मेरे दिमाग पे चढ़ गई है, इसलिए लुइस कॉन्सेप्ट याद आ गया। तो देखिए, जैसी टेक्स्ट बुक होगी वैसी ही टीचिंग होगी, क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक क्या है, टीचर को गाइड कर रही है। अब टीचर भले ही कितने बेहतर क्यों ना हो, लेकिन जब तक उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं है, अब वो चीज क्या है, हथियार की तरह काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को कहाँ से क्या सिखाना है। लड़ाई को नहीं जीत सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास लड़ने के लिए तलवार ही नहीं है तो वो कैसे लड़ेगा। तो उसी तरीके से जैसी टेक्स्ट बुक होगी वैसी ही टीचिंग होगी। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि बुक्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। कुछ बुक्स को छोड़ के ज्यादातर बुक्स जो है क्वालिटी में क्या है, इंफीरियर है। ऑथर्स क्या है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बुक्स लिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो उतना ध्यान नहीं देते कि वो जो कंटेंट लिख रहे हैं वो बच्चों के लिए उतना हेल्पफुल है या नहीं है, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। नॉर्मली ऑथर्स क्या करते हैं कि एक पैसेज कहीं और से कॉपी कर लिया और दूसरा पैसेज कहीं और से कॉपी कर लिया और बुक बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी बीएड की जो बुक्स होती है उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जब हम नेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वहीं से कॉपी होता है, जिसकी वजह से जो बुक्स को पढ़ने की जो इच्छा होती है वो उतनी होती ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। किसी चीज में जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी उतना ही ज्यादा बच्चों का भी उसे पढ़ने का मन करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट या एजुकेशन कमेटी जो है वो टेक्स्ट बुक, जब कोई भी टेक्स्ट बुक किसी क्लास के लिए लगाए तो उनकी पूरी तरह से इवेल्युएशन हो, उसके बाद ही वो बुक्स लगाई जाएं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज अप टू डेट और रिवाइज और एक्यूरेसी। कि जो बुक्स हैं वो अप टू डेट रहनी चाहिए, रिवाइज होती रहनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बुक्स में क्या है कि नई इन्वेंशंस के बारे में बात ही नहीं होती। 9-9, 10-10 साल पहले बुक्स लिख दी गई हैं और उसके बाद क्या है, चेंज आता जा रहा है। क्योंकि देखिए चेंज जो है वो बहुत
स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस होती रहती हैं साइंस की फील्ड में। तो अगर हम देखें तो जो कुछ बुक्स होती हैं वो उनमें नए इन्वेंशंस के बारे में लिखा ही नहीं होता, क्या डिस्कवरीज हुई हैं, क्या चेंजेस हुई हैं। एक बार बुक छप जाती है और वही चलती रहती है। जैसे प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि कई कई स्कूल्स वगैरह में वो बुक है जहां पे उसको अभी भी प्लैनेट्स की लिस्ट में ही रखा गया है, जिसकी वजह से बच्चों में क्या है, कंफ्यूजन आ जाती है, डाउट होता है उन्हें, और बुक के प्रति वो इज्जत नहीं रहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने ये चीज सुनी है लेकिन बुक में तो गलत लिखा है, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाइड कंटेंट, कि जो टेक्स्ट बुक है वो उनमें लिमिटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, वाइड कंटेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, जिससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिले और ज्यादा सीखने की, कि वो वाइड और इंटेंसिव स्टडी करें। मतलब कि एक एग्जाम्पल ही ना हो, एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगी तो बच्चों को शायद ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट स्पेलिंग्स। बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी देखा जाता है कि बुक्स में क्या होता है, स्पेलिंग करेक्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग एरर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ध्यान रखा जाए कि स्पेलिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, ताकि बच्चे में एक ट्रस्ट की फीलिंग आए बुक को लेकर। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बुक्स में अगर रेलेवेंट फिगर्स, पिक्चर्स, फ्लो चार्ट्स, ड्राफ्ट्स वगैरह ना हो तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती, वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डल लगता है, भले कि वो बहुत अच्छा मटेरियल में भी लिखा हो, लेकिन कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है बच्चों को, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा डल लगता है, जिसकी वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनमें ग्राफ्स हो, फ्लो चार्ट्स हो, मैप्स हो, डायग्राम्स हो। क्योंकि एक बड़े ही फेमस चाइनीज सेइंग है कि अ पिक्चर कन्वेज मोर देन 1000 वर्ड्स कैन। आपने देखा होगा कि पिक्चर हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जब हम बुक्स को पलटते भी हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा पिक्चर की तरफ ही जाता है, वर्ड्स की तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते, वो तो जब हम अच्छे से उसे पढ़ते हैं तब वर्ड्स की तरफ देखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वगैरह हो। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड। बहुत जरूरी है कि जो बुक्स है वो बच्चे को ध्यान में रख के बनाई जाए, कि बच्चे का एज लेवल क्या है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगेगा। ऐसे प्लान हो कि वो बच्चे को केंद्रित हो, बच्चे से केंद्रित हो, यानी कि उनके एज लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से ही बुक डिजाइन की जाए। नेक्स्ट इज असिमुलेशन ऑफ पिक्चर्स। अब बुक्स ऐसी हो, अगर हम लोअर क्लास के बच्चों की बात करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कलरफुल सी बुक्स होती हैं, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए ऐसी बुक हो जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह हो, ताकि बच्चे बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें इंटरेस्ट आए इसमें, और क्यूरियस हो कि हाँ मुझे ये बुक जाननी है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज सुटेबल वोकैबुलरी। तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें वोकैब जो है बच्चे की एज के हिसाब से होनी चाहिए। कभी कभी क्या राइटर्स क्या करते हैं कि बुक को बहुत ज़्यादा हैवी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी से वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, तो वो अगर बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे बार बार अगर डिक्शनरी देखनी पड़ रही है या फिर गूगल पे चेक करना पड़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा, वो एक जो कनेक्शन होता है वो टूट जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के एज लेवल, क्लास लेवल के हिसाब से ही किसी बुक में वोकैब रखी जाए। नेक्स्ट इज एडिक्वेट एक्सरसाइज। अब देखिए जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके लास्ट में एक्सरसाइज होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक्सरसाइज बहुत छोटी सी होती है, बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं पता चल पाता है कि उन्होंने क्या चीज़ सीखा, क्या चीज़ नहीं सीखी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि और फिर जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि कितना उन्हें और सीखना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लास्ट में डिसिप्लिन की जो बुक्स होती है उनमें जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि बच्चे खुद को इवेल्युएट कर पाए कि उन्हें क्या चीज़ और सीखनी है और या फिर कितना वो चीज़ सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज कैपेबल ऑथर्स। बहुत ज़रूरी है कि ऑथर्स के लिए भी एक क्राइटेरिया हो कि उनकी कुछ एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक लिख दे, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। सिर्फ क्वालिफिकेशन ही मैटर नहीं करती, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर वो उतना ज़्यादा नहीं सीख पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बहुत मतलब हाई फाई डिप्लोमाज वगैरह कर लेते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज कुछ नहीं होती, लेकिन जिन्होंने फील्ड वर्क किया होता है उन्हें उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इसीलिए एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, और उन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड बुक्स बना सकें। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी बुक है उसमें जो कंटेंट है वो किस तरीके से सेट किया जाए कि वो बुक जो है वो बहुत बेहतर बने, यानी कि किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में उसे ऑर्गेनाइज किया जाए। कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि बुक में क्या होता है, प्राय अगर कोई चैप्टर शुरू होता है तो उससे पहले जो चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको चेक करने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह या फिर कुछ वैसा होता है कि ताकि प्रायर नॉलेज से उसे कनेक्ट किया जा सके।
और कंटेंट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और जनरल टू स्पेसिफिक के वे में सेट किया जाता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा तो वो इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सिंपल चीज़ होती है ताकि इंटरेस्ट बने कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है, अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक अच्छी टेक्स्ट बुक में, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजिकल और लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं तो वो जो कंटेंट हो वो उसके एम्स को ध्यान में, उसके एम क्या गोल है, उस सब्जेक्ट के एम और गोल को ध्यान में रखते हुए लिखा जाए। जैसे कि अगर हम साइंस के टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि बच्चों को अंदर और क्यूरियोसिटी आए कि वो साइंटिफिक चीज़ों को जाने, साइंटिफिक एटीट्यूड आए, उनमें इंटरेस्ट आए, टेक्निकल टर्म्स के बारे में वो जाने, एक साइंटिफिक आउटलुक मिले उन्हें उस बुक से। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब कभी कभी क्या होता है कि बुक जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होती है, कोई चैप्टर कहीं पे होता है, कोई कहीं पे, तो एक जैसे कि पहले मैंने बताया कि एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। कंटेंट को अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, सिक्वेंशियल वे में हो, बच्चे की मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट और एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही बुक डिजाइन की जाए। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। अब अगर बच्चे को अनुभव होगा ना किसी चीज का तो वो चीज ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में रह पाएगी, ज्यादा रिटेंशन होगी, यानी कि रिटेंशन होगी। जैसे कि कुछ बुक्स में क्या दिया होता है, एक्टिविटीज दी होती है, तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसी बुक्स होनी चाहिए कि जिनमें क्या हो, एक्टिविटीज जैसे लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल चीजें कुछ हो जो उन्होंने देखी हो या जो वो खुद कर सकते हो। तो उन चीजों पे क्या है, ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए रेदर देन कि वो रोट लर्निंग करें किसी चीज की। नेक्स्ट इज प्रॉपर टीचिंग मेथड। अब देखिए बुक क्या है, खुद एक टीचर की तरह काम करती है, तो जो वो टीचर है तो उसमें भी मतलब होना चाहिए कि वो कौन से मेथड से कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वहाँ पे एज अ डायलॉग फॉर्म में अगर बताया जाए तो बच्चे को शायद ज़्यादा समझ में आएगा, और कुछ पे क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बुक की ही बात करें तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, और अगर हम आर्ट्स रिलेटेड किसी बुक की बात करें तो उसमें हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं, तो वो स्टोरी के फॉर्म में अगर बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इस तरीके से ये चेंजेस आने चाहिए डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक में कि किस तरीके का प्रॉपर टीचिंग मेथड यूज किया जाए। नेक्स्ट इज फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है कि बुक का साइज कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ी बुक हो तो बच्चों को कैरी करने में मुश्किल हो, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग साइज क्या होना चाहिए कि मतलब टाइप साइज ऑफ द बुक कि कैसे लेटर्स जो है वो कितने बड़े होने चाहिए साइज में। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे हो या बहुत ज़्यादा बड़े हो, पेपर अच्छा यूज हो, बाइंडिंग अच्छे से हो। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिनों में बच्चों ने उनके सारे पेजेस इधर उधर कर दिए, ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर प्राइस हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो, ओवरऑल गेटअप अच्छा हो बुक का। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एस्पेक्ट में आती हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कंटेंट। जो बुक्स हो वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि उनमें क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी पे उतना ज़्यादा फोकस ना किया जाए बल्कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस हो। इस चीज़ को तो आप लोग सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीएड की जो बुक्स है ना उन पे क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया है। 4-5 पेजेस अगर आप किसी बुक के पढ़ोगे तब आपको 2-3 यूजफुल लाइंस मिलेंगी। तो ऐसी बुक्स नहीं होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर आपको लगता है कि ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, फिर आप इधर उधर चीज़ें सर्च करते हो। तो इसीलिए क्या है कि बुक में क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए कि अगर आप 1-2 पेज ही पढ़ रहे हो तभी आपको कुछ अच्छा मिल जाए और आपको लगे कि हाँ मैं इतना कुछ लिख सकता हूँ इससे, या इससे मेरा आंसर बेहतर हो सकता है। तो क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वलिटी। बहुत ज़रूरी है कि बुक्स में जो है जेंडर इक्वलिटी की बात हो, कोई भी नकारात्मक चीज़ ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी, कुछ टाइम पहले ही एनसीईआरटी बुक्स को लेके ट्विटर पे कुछ ट्रेंड वगैरह चल रहा था कि क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाती थी। ऐसी बुक ना हो जिसमें जैसे बॉयज़ को सुपीरियर बताया गया हो या फिर गर्ल्स को सुपीरियर बताया गया हो, सबको इक्वली माना गया हो, या फिर कुछ ऐसी बुक थी जिसमें ब्यूटीफुल अगली का कुछ समझाया गया था और जिसमें काले रंग का कोई व्यक्ति था उसको अगली बताया गया था। उस बात पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब कलर किसी की ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकता। हर वो इंसान जिसके विचार अच्छे हैं, वो हर इंसान ब्यूटीफुल है, हर कोई ब्यूटीफुल है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ना सिखाई जाए जो कि उन्हें गलत दिशा में लेके जाए, जिससे किसी में हीन भावना आए। तो जेंडर इक्वालिटी रहे बुक्स में, ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनल लुक। इसका मतलब है कि बुक अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह हो, कहीं पे भी कंटेंट जो हो मिसप्रिंट ना हो,
प्रॉपर तरीके से पेज नंबर वगैरह दिए गए हों, ऐसा नहीं हो कि पेज जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना लगे हों, इधर उधर हों, और जो इंक यूज हुई है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव सा लगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेल स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स। अब देखिए किसी भी बुक के लिए इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्स्ट बुक में इंडेक्स ही नहीं दिया होगा तो कहाँ पे क्या चीज ढूंढते फिरोगे, इसीलिए तो हर टेक्स्ट बुक में क्या दिया होता है, इंडेक्स दिया होता है, जिससे पता चले कि कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक है, ताकि अगर आप कुछ भी चीज अचानक से आपको देखनी हो तो पूरी बुक के पेजेस ना इधर उधर करने पड़े, आपको आसानी से वो चीज मिल जाए। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन द डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन। अब बहुत जरूरी है कि टेक्स्ट बुक में ये बात ध्यान में रखी जाए, क्योंकि देखिए जब हम क्लास में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ मीडियोकर्स हैं। तो इसीलिए जो भी बुक डिज़ाइन की जाए ये ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए की जाए, कि बुक में बहुत सिंपल चीज़ें भी हों और कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हों। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। सबको ध्यान में रखते हुए ही बुक डिज़ाइन की जाए। सो ये है वो 20 पॉइंट्स जिनकी मदद से आप एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो। अब अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स को कंबाइन भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और लेकिन बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में एक कंक्लूडिंग पैरा ज़रूर लिखा जाए, जिसमें आप लिख सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाती है किसी भी करिकुलम में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और फ्रूटफुल बनाने के लिए, ताकि जो हमारे उसके गोल्स हैं, जो चीज़ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो चीज़ बच्चे सीख पाएँ। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और वो सही इन्फॉर्मेशन तब पहुँचेगी अगर हम बुक्स को जो है वो रिवाइज करें, पीरियोडिकली रिवाइज करें आफ्टर एवरी 2 to 3 years, जिससे बच्चों के मन में बुक के प्रति इज्जत हो और उनके मन में विश्वास हो कि जो बुक हमें बता रही है वो गलत नहीं है, जिससे वो अपने सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म कर पाएं, जो चीज़ हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो इजीली सीख पाएं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।